परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव प्रभु प्रेमी, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन और आप सभी का अभिनंदन। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग विज्ञान का माध्यम लेकर भगवत चर्चा का अमोघ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग प्रसंग में प्रवेश करें उससे पूर्व आप सभी को पावन अक्षय तृतीया, परशुराम जन्मोत्सव दोनों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका भी भगवत प्रेम अक्षय बने और बड़े क्षय न हो, भगवत भक्ति की निरंतर वृद्धि हो, ये मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन, इस पर चिंतन कर रहे हैं। हम लोगों ने भगवान के विश्वरूप के लिए अर्जुन की पात्रता का दर्शन किया और कल एक सूत्र पे चर्चा हुई अंत में, प्रसंग के अंत में, कि भगवान समर्थ है लेकिन इतने ही भगवान कोमल भी है। भक्तों की भावना को देखकर भगवान पिघल जाते हैं। इसलिए महायोगेश्वर होते हुए भी भगवान हरि हैं। हरि पिघलने वाला रूप है, भगवान द्रवित हो जाते हैं। तो द्रवीभूत रूप जो परमात्मा का है उसका नाम है हरि अवतार। भक्तों के दुख को, भक्तों के अविद्या को, भक्तों के जीव भाव को परमात्मा हरण कर लेते हैं। उनकी शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्तों के जीवन से दुख कष्ट अविद्यादि का अवश्य हरण करते हैं, जैसे गजेंद्र का हरण किया है। लेकिन गजेंद्र ने पुकारा था। एक सूत्र मैं कहूं फिर चर्चा में आगे बढ़ूं। गजेंद्र के मन में भाव यह था कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ है, ये सभी लोग मेरी रक्षा करेंगे। और सज्जनों, परिणाम ये निकला वहां कोई उसकी रक्षा करने के लिए राजी नहीं हुआ। पहले भरसक कोशिश की और बाद में सब लोग चले गए तो गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा और भगवान पुकारते ही भगवान तुरंत उपस्थित हो गए। गजेंद्र पहले भरोसा परमात्मा पे नहीं कर रहा था, लेकिन उसको यह लग गया कि अब जगत का भरोसा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जगत तो जब तक मैं इनका पालन पोषण कर रहा था तब तक प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब इनको मालूम पड़ गया ये तो फंस गया, चलो सब चले गए। तो ये अवस्था देखकर गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा। मैं केवल इस प्रसंग को इसीलिए भी उठा रहा हूं सज्जनों, आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा, परमात्मा को पुकारने में देरी हो सकती है लेकिन परमात्मा के आने में देरी नहीं होती। आप हृदय के विशुद्ध भाव से परमात्मा को पुकारिए, परमात्मा का अवतार बनेगा हरि। केवल गजेंद्र के लिए भगवान हरि बन के नहीं आए थे, भगवान हमारे लिए भी हरि बन के आते हैं।
लेकिन वो पुकार में दम होना चाहिए, उस पुकार में एक आनंद होना चाहिए, एक पुकार में विनम्रता होनी चाहिए, और परमात्मा को लगे कि नहीं, ये मेरे लिए सच्चे हृदय से पुकार रहा है, ये जो बोल रहा है ये वाणी की आवाज़ नहीं है, हृदय से प्रकट होने वाली है, तो परमात्मा को आने में देरी नहीं होगी। बस इस सूत्र को मैं आपसे कहूँ, जीव पुकारता देरी से है, परमात्मा देरी से नहीं आते। देरी उधर से नहीं है, देरी इधर से है। ये सूत्र आप पकड़ लेना। कल भगवान के हरि अवतार की चर्चा की और भगवान का नाम महायोगेश्वरो हरि। फिर क्या किया? संजय कहते हैं दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। अर्जुन ने जिस ऐश्वर्य रूप को देखने की इच्छा व्यक्त की थी, उस ऐश्वर्य रूप को दर्शयामास, ये भगवान ने दिखाया है। अब आगे जो जो वर्णन करेंगे ना, एक क्रिया यही रहेगी। यहाँ 10वां श्लोक भी बोलेंगे तो वहाँ क्रिया दर्शयामास, 11वां भी बोलेंगे दर्शयामास, और बाद में अंत में जाके कहेंगे अपश्यत। तो यहाँ हमको अब हम लोग भगवान के विश्वरूप दर्शयामास तो कह दिया, दिखाया, विश्वरूप था कैसे, कैसा था भगवान का विराट रूप। अब यहाँ से संजय के श्री मुख से वेदव्यास जी भगवान के विराट स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। ये बड़ा सुखद संयोग है हमारे लिए कि आज अक्षय तृतीया के दिन में हम लोग भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनने जा रहे हैं। खूब प्रेम से, खूब आनंद से एक बार उस विराट स्वरूप परमात्मा को हृदय से वंदन करके आइए हम लोग प्रवेश करें। मेरे साथ अब श्लोक का गान करें। 10वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। इसका अर्थ क्या है? पहले अन्वय देख लें। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, अनेक दिव्यायुधम उद्यतः। अन्वय एकदम साफ साफ अन्वय है। इसके बाद इसका अर्थ क्या है? अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्र कहते मुख को, अनेक वक्त्र, अनेक मुख, और नयन का मतलब आप सब जानते हैं आंखें। अनेक मुख है और अनेक आंखें हैं जिस ईश्वर के, ऐसा ईश्वर। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक आंख, अनेक मुख, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन है जिनमें, जिनका दर्शन ही अद्भुत है। अनेक दिव्य आभरणम, अनेक दिव्य आभरण कहते आभूषण, भगवान के जो दिव्य दिव्य आभूषण है उनमें वो भी मौजूद है। और अनेक दिव्य आयुधम उद्यत, अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ में लेके खड़े हुए। उद्यत मतलब हाथ में उठाए हुए, उन दिव्य अस्त्रों को हाथ में उठाए हुए। यहां जो वर्णन आया है ना, सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। देखिए यहां अनेक वक्त्र, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्याभरण, दिव्या अनेक युधम, शस्त्र अस्त्र भी ठाकुर जी के सभी दिव्य है। और भगवान तो कह चुके हैं ना 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, मेरी विभूतियां भी दिव्य है, और मेरा विराट रूप भी दिव्य है, सब दिव्य है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं गोविंद के सब कुछ मधुर ही मधुर है। और बोलता मधुर है, सुनता मधुर है, उसके नेत्र मधुर है, अधरम मधुरम, उसके होठ मधुर है, अधरम मधुरम गमनम मधुर, सब मधुर ही मधुर है।
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सज्जनों, संजय ने कहा कि भगवान ने विश्व रूप का जो दर्शन किया कराया था उस समय वो अरूप में नहीं थे। ध्यान देना, इस प्रसंगों को पकड़ना। इस पर बड़ा विवाद लोग कहते हैं, मैं इसको कुछ लोग खींचा तानी वाली भी बात कहते हैं। हम तो सगुण साकार हमारा विश्व रूप का यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। ध्यान देना इस बात को, इस समय भगवान अरूप नहीं है। इस समय हे धृतराष्ट्र, हे राजन, हमने जो देखा भगवान में, लेकिन कैसे देखा? मुझे तो लगता है संजय कहते होंगे, धृतराष्ट्र मैंने अर्जुन के मन से अपने मन को मिलाकर देखा। मैं फिर आपसे कहूं, आप गीता समझिएगा, समझना होगा, अर्जुन बनकर ही समझना होगा। अर्जुन जैसा सरल, अर्जुन के मन से अपने मन को मिलाइए और फिर गीता सुनिए। और गीता सुनते समय आप सोचिएगा, मैं अर्जुन हूं, भगवान मुझे सुना रहे हैं, भगवान की वाणी में सुन रहा हूं। तो ये भाव जब जीवन में आता है ना, तो गोविंद भीतर बैठा है ना, वो अपने आप अर्थ को प्रकटीकरण कर देता है। संजय कहते मैंने अर्जुन के मन में अपने मन को मिलाया और सुना, और कैसे थे मैं सब जान गया। और यहां जो भगवान का वर्णन हो रहा है सारे के सारे बहुब्रीहि समास में चल रहे हैं। अभी देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनेक वक्त्र नयनम, आहा, हम लोग एक श्री रुद्री में, वेद में और ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त का यहां वर्णन चालू हो गया, समझ लो आप। जो पुरुष सूक्त का भाव है ना, यही यहां भी भाव है। देखिए क्या लिखा, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठद्दशांगुलम। सहस्राक्ष, और उसी अक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? नेत्र। वहां अक्ष लिखा या अनेक नयनम, वहां क्या लिखा? शीर्षा। वेद में अक्ष आया या नयन, नयन आया, और वहां आया शीर्ष, और यहां आया वक्त्र, मुख। तो भगवान कहते हैं अब आपको पुरुष सूक्त से ही मानो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी आप यदि दूसरे अध्याय को देखेंगे ना, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आया है। वहां भी यही आया है, सहस्र शीर्षा पुरुष पादोस्या विश्वा भूतानि त्रिपादस्या अमृतं दिवि। बड़ा प्यारा मंत्र है। तो इसका संकेत पुरुष सूक्त में प्रवेश के लिए, उसका संकेत करने के लिए पहले दो शब्द बहुत काफी है, समझता हूं मैं। बहुत सा, कौन कौन से? अनेक वक्त्र नयनम। अनेकानि, इसका अर्थ क्या है? अनेकानि वक्त्राणि च अनेकानि नयनानि च यस्मिन् शरीरे यस्मिन् विश्वरूपे स अनेक वक्त्र तम अनेक वक्त्र नयनम। बड़ा प्यारा मंत्र है। मतलब जिस रूप में, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्या क्या है उस विश्व रूप में? भगवान जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं इसमें हर में यस्मिन जरूर लगाना, जिनमें ऐसा स्वरूप है। अच्छा भाई, उस रूप में क्या है? संजय बोल रहे हैं। संजय, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अच्छा बताओ, तुमने श्री कृष्ण का जो विश्व रूप है वो देखना चालू किया? बोले हाँ। कहाँ से चालू किया? बोले सबसे पहले मैंने सर को देखा, मुख को देखा सबसे पहले, इसलिए मुखमंडल से ही वर्णन चालू किया है। आप बड़ा प्यारा, आगे तो अर्जुन इतना सुंदर वर्णन भी करते हैं मुखमंडल से। ऐसे भी साधारणतया व्यक्ति जब देखता है किसी को, उसके मुख को ही ज्यादातर ताकता है, मुख को ही देखता है। इसलिए मुझे आजकल लगता है ना, चल पड़ा ज्यादातर मुख ताकते ताकते। अब कितना ताकेंगे? बोले चल फेसबुक, मुख को ही बुक बना ले, अब फेस को बुक कर ले तू। अब मतलब कहने का अर्थ है
विश्वरूप वाला जो परमात्मा का चेहरा कैसा होगा? संजय कहते मैंने सबसे पहले मुखमंडल को देखा। धृतराष्ट्र ने कहा मैं जानता हूं कैसा होगा। संजय ने कहा बताइए कैसा होगा? हाँ, सांवला सांवला है, नंदनंदन है। संजय ने भी सोचा कि महाराज विराट रूप हो रहा होगा। राजन, मैं भी यही सोच रहा था, वो काला होगा, वो गोरा होगा, वो बूढ़ा होगा, वो जवान होगा, कौन सा चेहरा देख पाएंगे हम, जान पाएंगे? हमारा पहचान वाला ही चेहरा होगा। कृष्ण से तो हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान है, वही रूप तो दिखाएंगे। अरे महाराज, जब मैंने देखना चालू किया है ना राजन, इतने चेहरे उनमें थे। कितने चेहरे थे? बोले अनेक चेहरे थे, और सारे के सारे चेहरे उसी में थे। आप देखिए, सहस्त्र शीर्षा पुरुष। गीता ने जो कहा, सहस्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हम पूज्य पांडे जी से चर्चा कर रहा हूं एक तरह से, आपसे निवेदन, वहां सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहां अनेक शब्द का प्रयोग किया। अनेक और सहस्त्र में क्या अंतर है? बात तो ऐसे देखा जाए शब्द के अनुसार, सहस्त्र उनके सर कितने, हजारों हैं, और यहां कहते अनेक है। क्या अंतर लगता है? देखो, अनेक शब्द का अर्थ होता है न एकः इति अनेकः। एक नहीं था बस, एक नहीं था। अब कितना था? कितना बढ़िया शब्द है। एक नहीं था तो कितना था? बोले देखिए, अब सहस्त्र शब्द यदि करेंगे हम तो उपलक्षणा आपको लगानी पड़ेगी। सहस्त्र मतलब हजार, हजारों। लेकिन हजारों कहने से भी बात तो थोड़ी स्पष्ट तो समझना ही पड़ेगा, कितने हजारों। लेकिन यहां कहा एक नहीं, बस इतना ही काफी, इतना ही समझ लो। कितने चेहरे हैं? बोले एक चेहरा नहीं है। अब आप जितने संख्या जान सकते हो ना, लगा दो वहां। धृतराष्ट्र ने कहा संजय आपको समझ में नहीं आया, एक चेहरा नहीं है। संजय ने कहा महाराज सच्ची बात कहें, आपको जितनी संख्याएं आती है और सारी संख्या वहां जोड़ दो, मैं इतना ही कह सकता हूं, आपकी संख्याएं कम पड़ जाएंगी, लेकिन उनके चेहरे अनंत है, पार नहीं पाएंगे। अनेक वक्त्र नयन। देखिए, अनेक वक्त्र, अनेक मुख। वक्त्र मतलब मुख। और यहां ये समझ लेना चाहिए, भगवान के अनेक मुख हो रहे विराट रूप में। एक अनेक मुख का एक और अर्थ समझना। मुख जो होता है, हमारे चिंतकों ने कहा दो प्रकार से मुख का उपयोग होता है। कैसे कैसे होता है? मुख से प्रकट भी होता है और मुख में लीन भी होता है। आप विचार करिए, मुख से प्रकट भी होता है और मुख में लीन भी होता है। जैसे आपको किसी शास्त्र का ज्ञान है, किसी से कुछ बातचीत करनी है, आपको किसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, और भाषा को प्रयोग करने के लिए जो मुंह से अभिव्यक्त करना पड़ेगा। तो अभिव्यक्त करना मतलब आपने भाषा के माध्यम से अपने भाव को प्रकट कर दिया, भाषा का आलंबन ले लिया। और लीन कहां करते? बोले मुख में ही तो करते हैं। जैसे जब व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते समय क्या होता है? बोले मुख में ही चला जाता है। यहां पर दो बातें आ गई मुख को लेकर, प्रकट करना पहला और लीन करना ये दूसरा। तो संजय क्या संकेत करना चाहते हैं कि मैं मुख की ओर दिखाकर भगवान ये कहना चाह रहा हूं धृतराष्ट्र कि सारा संसार उसी परमात्मा के द्वारा प्रकट हुआ है और परमात्मा में ही लीन होता है। इसलिए मुख में है जिह्वा, जिह्वा के स्वामी है वरुण, और वरुण है जल के देवता। थोड़ी कठिन लग सकती लेकिन पकड़ना, जल के देवता। और जल शब्द का अर्थ क्या है? जल। ज मतलब जन्म, ल मतलब लय। वरुण है, इसके स्वामी जल,
जल मतलब यहीं से जन्म, यहीं लय। हमारे आचार्यों ने कहा यस्मात् जायते इति ज, यस्मिन् लीयते इति ल। जहां से प्रकट होते हैं, जहां लीन होते हैं, तो मुख है। तो भगवान का मुखमंडल कैसा है? संसार को प्रकट भी करते हैं और संसार को लीन भी करते हैं। आप एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। अग्नि का प्राकट्य कहां से हुआ है? वेदों के अनुसार देखा जाए, कहते हैं भगवान का, अग्नि का जो प्राकट्य भगवान के मुख से हुआ है। मुखात अग्निर्नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंसिष्णुर्द्यो संवर्त पदव्याम भो मृतिशा स्त्रोस्त्राथा लोकात अकल्पन। वहां एक मंत्र आता है, मुखात अग्निरजायत। मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ है। ये तो आप सब जानते हैं, भगवान के मुंह से ही अग्नि का प्राकट्य हुआ है। इसलिए जो मुख में जो अग्नि है ना, उसको वैश्वानर अग्नि बोलते हैं। इसलिए भगवान भीतर कौन है? अग्नि बन के बैठा हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। थोड़ा समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो एक आप पकड़ लेना, अग्नि का प्राकट्य कहां से हुआ? मुख से हुआ। अब दूसरा रूप समझ लें। जब ब्रज में ब्रजवासी लोग जब भगवान श्याम सुंदर कालिय का निग्रह करने के लिए चले गए और बाद में कालिय का निग्रह करके जब वापस आए और कालिय ने वहां चारों तरफ अपने विषैले, उसके विष के कारण विषैला घास उगने लगा था और उसी समय आग लग गई। तो भगवान ने तुरंत क्या कहा? जैसे भगवान आए तो चारों तरफ आग लग गई। तो ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण के पास आके कहने लगे, कन्हैया बचाइए बचाइए बचाइए। तो भगवान ने क्या काम किया? हे ब्रजवासियों, बचना हो ना तो एक काम करो, आंख बंद करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान ने उस अग्नि को पी लिया। अब आप पकड़ लेंगे बात को। प्रकट कहां से किया था? मुंह से। पी कहां लिया? किससे पी लिया? बोले मुंह से। मुंह में ले लिया। तो इसका मतलब है मुख का दर्शन करा के ये कहना चाहते संजय कि भगवान का जो मुख है वो प्रकट भी करने का है और लीन भी करने का है। इसलिए प्रकट भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस संसार को स्वयं में लीन भी करते हैं। इसलिए जो कुछ हुआ है वो भगवान के द्वारा हुआ है। जो कुछ होगा, जाएंगे वो भगवान के यहाँ जाएंगे। वहीं से आए हैं और वहीं हमको जाना है। ये मुख। अनेक वक्त्र, ऐसे कितने वक्त्र है? बोले अनेक, कोई गिनती कर नहीं सकता, इतने मुख है। इसका एक और भाव, भगवान के अनेक मुख है। संसार के जितने मुख है सब भगवान के मुख है। यदि वर्तमान परिदृश्य में देखें तो सबके मुख में अन्न को डालना ये भगवान को ही देने जैसा है। ये भी समझ लेना थोड़ा सा। सबके मुख में यदि अन्न आपने पहुंचाया, अनेक वक्त्रम, एक नहीं है। भगवान संजय कहते हैं इतने हैं कि कोई गिन नहीं सकता, एक नहीं है। तो जितने मुख है वो परमात्मा के ही मुख है। तो जिस पेट में भोजन नहीं है उस मुख के माध्यम से आप भोजन पहुंचाइए, ये परमात्मा को ही आप खिला रहे हैं। ये भाव भी आएगा। अनेक वक्त्र, और कहते हैं नयनम, कितने? बोले अनेक नयनम। भगवान के कितने नेत्र है? बोले अनेक। एक दो नहीं है, अनेक नेत्र है। अच्छा, नेत्र का अर्थ क्या है? आंख का अर्थ क्या है? देखिए, नेत्र या नेत्र नहीं कहा है, नयन का है। शब्दों को भी गंभीरता से समझेंगे ना तो शब्द में अपने आप अर्थ घटन होने लग जाएगा। नयन, नयन का सीधा अर्थ है आंखें। कितने? बहुत सारे। मतलब जितने स्वरूप हैं उतनी आंखें। कितने स्वरूप है? थोड़ी आपने पहले देखा था ना, कितने स्वरूप है भगवान के। तो वहां आया था, हमने पढ़ा अच्छी तरह से, पश्यादित्यान वसून रुद्रान
अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। 33 कोटि देवता, और क्या कहते हैं, अश्विन, मरुत, 49 मरुत, ये सब जितने हैं उन सब के नेत्र तो भगवान के ही नेत्र हैं, इसलिए अनेक नेत्र है। लेकिन देखिए, कभी कभी आपको लगेगा ना, अनेक मुख हो, अनेक नेत्र हो, लगता कैसा होगा, आप देखते जाएंगे तो आपको फिर भी लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अभी एक एक वर्णन सुनते जाइए। अनेक नयनम, देखिए, तो उन सब के जितने नेत्र थे वो सब परमात्मा में समाये हुए हैं। ये सारे के सारे जो नेत्र है भगवान में दिखाई पड़ते हैं। यहां पर संजय ने कहा नयन, नयन के द्वारा इतने सारे रूपों में जो चैतन्य तत्व है, संजय ने उनका दर्शन कराया है। एक तरह से इंडिकेशन दिया है चैतन्य तत्व का। देखिए, मुख की बात यदि हम लोग करें, थोड़ा सा चिंतन करना, अनेक वक्त्रम, यदि मुख की बात हम लोग करते हैं तो मुख कुछ खाने की इच्छा हो अथवा खाने की इच्छा न हो, ठीक है, तो भी मैं गांव की एक ठेठ भाषा में भाषा का प्रयोग करूं तो भी आप अपने मुख में कुछ चीजें ठूस सकते हैं, क्योंकि जब खाने की इच्छा न हो जबरदस्ती दिया जाता है तो ठूसना ही हुआ, इसलिए खाने का शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। आपकी इच्छा हो या ना हो, मुख में विशेषता। आप जरा सोचिए, जैसे कोई बीमार है, उसको बिल्कुल होश नहीं है, न खाने की इच्छा है, न खा पाता है, लेकिन अब सीधा खाया भी नहीं जाता, तो भी एक पाइप नली के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से उसको खाना पहुंचाया जाता है, भोजन दिया जाता है। उसे पता नहीं है कि मुझे भोजन दिया जा रहा है कि नहीं, यह किंतु नयन में, किंतु आंख में ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के बिना, व्यक्ति के जो भीतर चैतन्य तत्व है उस चैतन्य की इच्छा के बिना, ध्यान से समझना, वो दृश्य का निर्माण नहीं कर सकता है। भीतर इच्छा हो तो ही दृश्य का निर्माण होता है। कभी आप सोचना, आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन फिर भी जो विजन है ना, वो व्यक्ति अपनी इच्छा से ही स्वीकार कर पाता है। यदि इच्छा न भी हो, आंख देख रही है और देख नहीं पाएगा, उसके बिना असंभव है। इसलिए अनेक नयन जो कहा है, यहां भगवान ये कहना चाहते हैं अनेक नयन मतलब वो अचेतन नहीं, चेतन। क्योंकि आंख यदि आप देखेंगे किसी चीज को खुली आंखों से, भीतर का जो चैतन्य है जब तक आंख के साथ एकाकार नहीं होता है ना, आप देखी हुई चीज को भी नहीं देख पाएंगे। कभी आप विचार करना इस विषय में। तो भगवान ने यहां आंख, संजय ने आंख शब्द को प्रयोग करके कहा कि नेत्र मतलब परम चैतन्य तत्व। तो नयन को चैतन्य की बात। और एक बात और कहूं, नयन, नयन शब्द का अर्थ ऐसे नेत्र है, नयन मतलब जो हमको आगे ले जाए वो नयन है। नृ प्रापणे धातु से नयन शब्द बनता है। इसलिए ना जब हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं ना, उसका नाम क्या होता है, प्राय आपने अनुभव किया होगा, सुना होगा, उपनयन। उपा, उपा मतलब निकट, नजदीक, नयन मतलब पहुंचाना। बड़ा प्यारा मंत्र है हमारे यहाँ, उपनयन, निकट पहुंचाना। किसके निकट? बोले गुरु के निकट। अब तक माता पिता ने उसका पालन पोषण किया है, आज उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, अब वो गुरु के निकट पहुंच गया। और गुरु क्या करते हैं फिर गुरु वो परमात्मा के निकट पहुंचाते हैं। अब परंपरा तो ऐसी थी कि भाई उपनयन हो जाए, उपनयन के बाद फिर माता भिक्षा देती थी। देखिए हमारे यहाँ की परंपरा, माँ भिक्षा देती थी, भवती भिक्षाम देही। वो बालक जाता है,
माँ ने भिक्षा दे दिया, और भिक्षा गुरु को दे दिया, गुरु ने कहा ले लिया भिक्षा, चल अब मेरे साथ। फिर गुरुकुल में जाकर उसका वेदारंभ होता था। इसलिए आपने कभी उसको देखा नहीं होगा। पहले दिन होता है चूड़ाकरण, दूसरे दिन होता है उपनयन, और तीसरे दिन होता है वेदारंभ। ये 4 कर्म होते हैं उपनयन में। और हम लोग तो जो है नाटक ही कर देते हैं विवाह उपनयन का। बोले नहीं हो रहा है तो एक काम करो भाई, बोले क्या, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जनेऊ पहना दो, दूल्हे राजा जो हो जाएगा काम। हाँ, और विवाह के मंडप में दूल्हा राजा यज्ञोपवीत करा देता है 2 मिनट में। 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। और एक बात और कहूं, इतने अच्छे संस्कार हैं उपनयन के। ब्राह्मणों के लिए तो सर्वस्व है, होना चाहिए। ब्राह्मण, हालांकि ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, तीनों के लिए यज्ञोपवीत धारण की चर्चा है हमारे यहाँ, करना चाहिए। तो सज्जनों, परमात्मा जो चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति की छाया में हम रह रहे हैं। भगवान के अनेक नयनों से क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? भगवान के अनेक नेत्र है। तो भगवान के अनेक नेत्र देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि परमात्मा के नेत्र से हम सुरक्षित हैं। याद रखना सज्जनों, दुनिया वाले जितने लोग हैं ना, सबके 2-2 आंखें हैं। 2-2 आंखों के द्वारा कहीं हम महत्वहीन हो गए, चिंता मत करना, परमात्मा के अनेक नेत्र हमको देख रहे हैं। मैं कभी कभी कहीं जाता हूँ ना, तो देखता हूँ लोग कहते हैं ना, बोले एक जो जगह है ना सीसीटीवी कैमरे से लेस है। सीसीटीवी से जो है, क्या बोलते हैं ना, सीसीटीवी बोलते होंगे, उससे उसके जो है निगरानी में है। मैं कभी कभी वो देखता हूँ तो मुझे याद आता है, ये मंत्र याद आता है, अनेक नयनम। अरे भाई, तुम सीसीटीवी वाले में कहते हो ना, उसके निगरानी में हो, सीसी कैमरा बोलते हो उसको, हाँ, सीसीटीवी वाले। तो अब कहते हैं कि हम तो परमात्मा के निगरानी में, उसके अनेक नयन है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में आया है एक श्लोक, बोले उसकी निगरानी में जो है, उस जिसको रक्षा करना चाहता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जाको राखे सागिया। इसलिए उसके अनंत अनंत नेत्र हैं। मुझे लगता है इन नेत्रों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं, अर्जुन चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। भगवान सशक्त आश्वासन दे रहे हैं हम सबको, समूचा जगत मेरी निगरानी में है, यहां कोई अनाथ नहीं है, सबकी निगरानी मैं कर रहा हूं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक मुख अनेक नेत्र। अरे भाई संजय, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, आप तुम वर्णन तो कर रहे हो, 2-4 चेहरे के बारे में तो बताओ। अनेक 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 बातें कर रहे हो, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत। भाई कोई 2-4 चेहरे की बात तो बताओ हमको, कैसे कैसे चेहरे लगते हैं, कुछ उनके बारे में वर्णन करो। तो संजय क्या कहने लगे, महाराज अब क्या वर्णन करूं, क्योंकि सब के सब अद्भुत है। मामला ही कुछ ऐसा है महाराज, सब के सब अद्भुत है, लेकिन कुल मिलाकर फिर भी है बहुत अच्छे, सुंदर है, लेकिन अद्भुत है। अनेकानि अद्भुतानि विस्मापकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे, जिस रूप में सारे अद्भुत अद्भुत पड़े भरे थे, ऐसा अद्भुत दर्शन कराया है। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अदृष्ट पूर्वम। अद्भुत का अर्थ है किया, बोले जिसको हम पहले कभी देखे ही नहीं थे, ऐसा तो भगवान का स्वरूप है अद्भुत। ये जो अनेक वक्त्र है और अनेक नेत्र है, ये कैसा है? बोले अद्भुत है। यह विश्वरूप, लौकिक विश्व कितना अद्भुत है, जरा सोचिए। ऐसे ऐसे प्राकृतिक संपदाएं हैं, ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऐसी ऐसी नदियां हैं, कितना रूप है, कितने अद्भुत लगता है। कभी कभी आप चिंतन करना, वो सब किसका है?
और विश्व किसका रूप है? बोले परमात्मा का ही तो है। जब प्रकृति आप देखते हैं तो प्रकृति को आप अद्भुत समझते हैं, तो प्रकृति जिनकी निगरानी में है वो परमात्मा कितना अद्भुत होगा। इसलिए अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, एक नहीं दो नहीं, इसमें तो सारे जितने हैं अनेक अद्भुत अद्भुत रूप दिखाई देता है। इसलिए हमारे ठाकुर जी का ही सारा रूप होने के कारण प्रकृति से भी श्रेष्ठ अद्भुततम अवस्था है। मैं एक बात कहूं, आप पहाड़ों पर कोई पहली बार जाता है, वाह, बद्रीनाथ केदारनाथ पहली बार जाता है, वाह, ऐसा सब अद्भुत। कोई सागर को देखता है तो अद्भुत देखता है, अनेक अद्भुत है। तो ऐसा जो अद्भुत है सबको चमत्कृत कर दे, बुद्धि को चमत्कृत कर दे, ऐसा अद्भुत। और एक बात बताऊं, इस अद्भुत रूप को देखकर यदि भक्त की बुद्धि होगी, भक्त की मति होगी और शरणागति तो ले ही लेगा। फिर परमात्मा है, भक्त बुद्धि है, सारा परमात्मा का ही तो खेल है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, उनकी निगरानी में हम है, चलो हम शरणागति को स्वीकार करें। अनेकाद्भुत दर्शन, अद्भुत शब्द का एक और अर्थ है जो सामान्य न हो, जो कभी कभार ही दिखने को मिले। प्रभु का जो प्राकृतिक रूप है ना, कभी कभी आप सोचिएगा वो भी अद्भुत है। अद्भुत मैं कैसे कह रहा हूं, देखिए, जो परमात्मा का रूप गिरिराज गोवर्धन को धारण कर सकता है बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर, और बाबा नंदा बाबा कहते, बाबा बेटा मेरे को खड़ा उठा के लाना, कन्हैया कहते मैं तो नहीं कर पाऊंगा। जो गिरिराज को धारण किया है वो खड़ा नहीं उठा सकता है। अब दूसरी बात, जो गीता जैसे ज्ञान का उपदेश करता है, सत्य का उद्घाटन करता है, वही कृष्ण मां से कहता है, मां मैं तो चंद खिलौनों लूंगा, वो चांद वाला खिलौना मुझे चाहिए। आप क्या अद्भुत नहीं समझ रहे हैं सब? इसलिए पूर्णता को देखिए जरा, हर जगह कृष्ण पूर्ण है। इसलिए कृष्ण का वक्तव्य, कृष्ण का रूप, कृष्ण की वाणी सब अद्भुत है, सबको स्तंभित कर दे अद्भुत। और देखो, अद्भुत शब्द का अर्थ स्तंभित होना है। जैसे स्टेचू बनाया जाता है ना, कभी कभी किसी को देखकर आप स्टेचू जैसे एकदम अटल हो जाएं, निश्चल हो जाएं, ऐसा अद्भुत रूप है श्री कृष्ण का। अनेकाद्भुत दर्शनम, क्या क्या हुआ? अनेक वक्त्र नयनम, पहला अनेकाद्भुत दर्शनम, जो कुछ है कन्हैया में सब अद्भुत है। तीसरा बताया अनेक दिव्याभरणम, आभरण शब्द का अर्थ आभूषण। हमारा कन्हैया तो हर जगह देखो, आभूषण में भी कैसे आभूषण है, अनेक है। संजय बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र महाराज, उसके अनेक आभूषण है, ऐसे ऐसे दिव्य आभूषण है कि पूरी हस्तिनापुरी राजधानी में यदि आप खोजो, ऐसा सुनार कोई बना नहीं सकता, ऐसे ऐसे आभूषण है। अनेक दिव्याभरण, दिव्याभरण, दिव्य गहने, दिव्य अलंकार, आभूषण, उनका रूप अलंकारों से सजा हुआ है। कभी अपने नेत्रों से देखिए, ऐसा दिव्य स्वरूप है। और कन्हैया का जो दिव्य स्वरूप है वो अलंकारों से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, हर वस्तु जो कृष्ण से जुड़ गई वो अलंकृत कर रही उन्हीं को। मतलब अलंकार कृष्ण को पाकर कृतार्थ हो रही, ये कहना चाहते संजय। धृतराष्ट्र, अलंकारों को पाने के लिए कृष्ण नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के पास जो जो अलंकार पहुंचती हैं वो आभूषण ही अपने आप को कृतार्थ समझने लगते हैं, जो अलंकृत कर दे अलंकार। लेकिन वो अलंकार कैसे? प्रभु को पाकर कृतार्थ है। अनेक दिव्याभरण, दिव्य क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के स्पर्श से सब दिव्य बने हैं। नहीं तो आप जरा सोचिए, दिव्य वक्त, इन्हें इतने सारे आंखें थे,
इतने सारे मुख थे सबके, उनका वर्णन तो आप मरुदगण है, हाँ, ये सब, तो वो सब दिव्य कैसे हुए? वो दिव्य थे या नहीं थे, लेकिन कृष्ण का सान्निध्य मिला, कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त किए, कृष्ण तक पहुंच गए, सब दिव्य बन गए। आप बहुत ध्यान से समझना, इस कथा को समझकर ये भी समझ लीजिएगा, हम कैसे भी हैं परमात्मा को पालें तो हम भी दिव्य बन जाएंगे, क्योंकि आभूषण दिव्य परमात्मा को स्पर्श करके बने। इसलिए दिव्य दिव्य आभूषण माने रूप को सुशोभित कर रहे थे अलंकृत अलंकार, और उस रूप में दिखाई दे रहे थे अलंकार, दिव्यता छाई हुई थी, और हम लोगों ने देखा सब कुछ वहां अलौकिक है। क्यों? वे रूप अपने आप को कृतार्थ होते हैं। अद्भुत क्यों कह रहे हो? क्यों? फिर संजय मानो ये कहना चाहते, हम लोग तो ये समझते हैं ना, कोई आभूषण हमको मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं, लेकिन अंतर यहाँ यह था, वो आभूषण कृष्ण को के पास जाकर आभूषण कृतार्थ हो गए, इसलिए ये अद्भुत है। एक कथा समझने जैसी। इसलिए वस्तु को पाकर हम धन्य हो, ऐसा कभी मत समझना, हमको पाकर वस्तु धन्य हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें। प्रभु को पाकर आभूषण धन्य हो जाएंगे, प्रभु के श्री अंग से जो वस्त्र लग गए वो वस्त्र कृतार्थ हो जाएंगे, प्रभु के श्री अंग से जो आभूषण लग गए वो आभूषण धन्य हो जाएंगे, और हम जैसे लोग भी प्रभु से जुड़ गए तो हम भी कृतार्थ हो जाएंगे, हम भी दिव्य हो जाएंगे। अनेक दिव्याभरण। और आगे क्या कहते हैं? आगे भी कुछ है क्या? बोले हाँ महाराज, आभूषण की बात तो सुन लिया आपने, एक और सुन लो। बोले क्या सुन ले अब? धृतराष्ट्र दिव्यानेकोद्यतायुधम। महाराज मैंने तो श्री कृष्ण में आभूषण आभूषण तो देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद गौर से देखा तो एटम बम देखा, हथियार देखा, ब्रह्मास्त्र देखा, बम देखा, AK-47 देखा, सब उन्हीं में देख लिया मैंने। अरे भाई ये सब कहाँ है? संजय ने कहा कहीं विश्व के बाहर है क्या? विश्व में ही तो है, ये सारी चीजें विश्व में है, और कृष्ण किसका रूप बना रहे हैं? विश्व का रूप बना रहे। अनेक उद्यता आयुधम यस्मिन रूपे, उस रूप में हमने दिव्य आयुधों को देखा। अब देखिए ध्यान देना, ये जो भी हथियार है सब दिव्य है फिर वहां, क्योंकि प्रभु को के साथ जुड़े हैं ना। धृतराष्ट्र ने पूछा होगा, अच्छा इतने बड़े हथियार थे? बोले महाराज मत पूछो, अनेक हथियार, कोई गिन नहीं सकता। तो इसका मतलब हो संजय, वहां शस्त्रागार कहां था होगा? भगवान को इतनी हथियार रखने के लिए गोडाउन कहां था होगा? शस्त्रागार कहां था होगा? भगवान संजय ने कहा महाराज एक नहीं, दो नहीं, कि अनेक हथियार कहां रखे थे? अब मत पूछो, सब उन्हीं में थे। क्या कहना चाहते हैं? बोले बस ये याद रखो कि वो हथियार एक नहीं था। कितने थे? बोले अनेक। अरे मैंने तो वो देवकी के लाडले को हथियार के रूप में तो कभी कभार एक हाथ से जो है सुदर्शन उठाते हुए देखा, सुना है, उसे ही लेके घूमता है, ऐसा सुना है। संजय बोले वो आप जानो, हम तो देख रहे हैं वो भयंकर रूप है, वो अभी ध्यान दो सरकार। आप कह रहे थे ना गोडाउन में, कहीं गोडाउन में नहीं है। बोले कहाँ रखे हैं? बोले सब हाथों में, तरकस में। कहाँ रखा है? बोले उद्यतः। क्या शब्द लिखते हैं? उठाए हुए है सब। भगवान ने उन सभी हथियारों को हाथ में उठा के रखा है। अरे विचार करिएगा, मैं आज कईयों की टीका पढ़ रहा था। देखिए पॉजिटिवली यदि देखना हो ना तो इतना अच्छा लगेगा, भगवान इतने हथियार क्यों उठा के रखे हैं? तो भक्ति की दृष्टि से देखें तो मेरे शरणागत भक्तों पर कोई आपत्ति ना आए, इसलिए भगवान ने हथियारों को उठा के रखा है। विश्व रूप है। कैसा लगता है परमात्मा का यह विश्व रूप? जिस विश्व में भगवान रहते हैं
अथवा जो विश्व परमात्मा में रहता है, मैं गलत बोल रुका है, विश्व परमात्मा में रहता है। और परमात्मा विश्व कैसा है? अरे विश्व में ही तो सब कुछ है, और उस विश्व को ही परमात्मा ने धारण किया, इसी का नाम है विश्व रूप। महाराज इतने दिव्य दिव्य हथियार है, दिव्य नेकोद्यतायुधम। अब आप ये मत समझ लेना ये विश्व को उन्होंने धारण किया हुआ है, तो हथियार भी उनमें है, सुंदर सुंदर आभूषण है, विश्व को उन्होंने धारण किया हुआ है। अब इसका मतलब ये जीवन से निकल जाना चाहिए, ये मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, ये मेरी फैक्ट्री का रूप है, और ये मेरे ऑफिस का रूप है। भैया ये सब विश्व का रूप है, और सारा विश्व कन्हैया में। अच्छा, कभी कभी लगता है ना हमारे पास भी कुछ है, जैसे कोई तेज आंधी चले, उस तेज आंधी में एक धूल उड़े, बुरा न मत मानना, वो धूल के बराबर भी हमारी कीमत नहीं है। तो हम अपने आप को कहें कि हम ऐसे हम वैसे, हमको तो केवल ये समझना चाहिए जब तक उससे नहीं जुड़े तब तक जीवन दिव्य नहीं है। जब हथियार जुड़ते हैं तो हथियार दिव्य होते हैं, नयन जुड़ते हैं नयन दिव्य होते हैं, लोग मुख जुड़ते हैं विश्व के तो मुख दिव्य होते हैं। तो सच्ची बात तो यह है, परमात्मा से जब तक जुड़े नहीं है तब तक जीवन की दिव्यता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें उसी की है। इसलिए एक बात बताऊं आपको, पृथ्वी तो एक नमूना है, एक सैंपल है। उसमें क्या क्या है? अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, सब उसी के। इसलिए वो जो हम लोग कहते हैं ना पृथ्वी, अरे भैया सच्ची बात तो है ना, पृथ्वी को छोड़ दीजिए, अनेकों 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 ब्रह्मांड उसने धारण किया हुआ है। उस ब्रह्मांड के भीतर पृथ्वी, और पृथ्वी के भीतर हम एक घर में बैठे हुए। अब हमारी क्या कीमत है भाई? इसलिए कहने का अर्थ है, संजय कहते हैं सब उसी के हैं, और जो उससे जुड़ गया ना महाराज वो दिव्य बन गया, कोई अलग नहीं है। गुरु नानक जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। गुरु नानक जी क्या कहते हैं? मैं परमात्मा की आरती में शामिल हो रहा हूँ। ये बड़ा प्यारा भाव लगा मुझे, आप कहीं मैं लेख पढ़ रहा था, मैं उसको लिखा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। गुरु नानक जी का भाव, मैं परमात्मा की आरती में शामिल हो रहा हूँ, आरती हो रही है। अब आरती के लिए थाली तैयार करनी पड़ेगी ना, गगन थाल है। हाँ, अब बोलो आरती का रूप कैसा होगा? गगन थाल है, सूरज की ज्योति जल रही है, सुबह सूरज का दिया है और शाम को चंद्रमा का प्रकाश है। उस थाली में जो चारों तरफ तारे जगमगा रहे हैं ना, उस थाली में जो छोटे छोटे कहीं कहीं हम लोगों ने कुमकुम डाल दिया है ना, वो कुमकुम है, ये तारे। और परम पुरुष की आरती होगी, कैसा लग रहा होगा आपको? परम पुरुष की आरती। इसलिए संपूर्ण जो विश्व है वो विश्व उसकी आरती कर रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, जुड़ने के लिए लालायित हो रहा है। मैं एक बार सुप्ताल में एक बार मैंने एक बहुत अच्छे संत के साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला, बड़े दिव्य विभूति थे। उसके बाद वो गायब हो गए, और जब उनके पास बैठते थे तो जो भी चीज़ देखते थे ना उनमें भगवत भाव उतार देते थे, इतना अच्छा लगता था। तो एक दिन बारिश के वक्त, बारिश होने से पहले बादल दौड़ने लगे, ऐसी चर्चा चल रही थी। तो क्या बोल लें, देख रहे हो, भगवान से मिलने के लिए ऐसे ही दौड़ना चाहिए। परमात्मा से मिलन के लिए जब ऐसी व्याकुलता से कोई दौड़ता है, परमात्मा मिल जाता है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ परमात्मा से जुड़ रहा है, परमात्मा से जुड़ने के लिए लालायित है। सुबह एक फूल भी खिलता है, वो भी उसके मन में भी भाव आता होगा
काश कोई मुझे ले जाके गोविंद के चरणों में पहुंचाए। नदी भी सोचता होगा, नदी का जल सोचता होगा कि कोई मेरे से 2 लोटा ले जाके भगवान शंकर के शिवलिंग में चढ़ाए। अब हम नहीं समझ पाते प्रकृति के भावों को। क्यों प्रकृति, ये प्रकृति क्यों इतना सुंदर लग रहा है? क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए है। इसलिए कहना चाह रहे हैं, प्रकृति आरती कर रही भगवान की। शिवा, जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी ये भाव। शिव जी का जब विवाह हो रहा था तो मैना ने आरती करनी चाहिए, दिया लिया, और जैसे बाद में देखा आरती जैसे जलाई तो आपको मालूम क्या हुआ? वो आरती का दिया बुझ गया, दीपक बुझ गया। एक तो स्वरूप ही ऐसा था। तो किसी ने कहा, महाराज ये आरती का दिया बुझा क्यों? बोले इस दीपक को शर्म आ गई, लज्जा आ गई इसको। लज्जा किस बात की? बोले इस बात की, अरे भैया जिनके मस्तक में चंद्रमा है, वो चंद्रमा जिनकी आरती कर रहा हो, वो हमारा टिमटिमाता हुआ दिया किस काम का है? तो प्रकृति भी परमात्मा से जुड़ने के लिए लालायित है। क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है? इसलिए संजय कहते हैं, महाराज मैं तो सोच ही नहीं सकता हूं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अनेक दिव्याभरण, अनेक दिव्याभूषण है, और अनेक शस्त्र है, दिव्या आयुध कितने? बोले अनेक है, सब हाथ में लिए हैं। बोले भक्त जो शरणागत है उसकी रक्षा करनी, अथवा ये शस्त्र भी परमात्मा से जुड़ जाए तो भी कृतार्थ हो जाए। एक बात और कहूं, हमारे यहाँ कहा जाता है, ये चंद्रमा है ना, जो यूं करके खंडाकार चंद्रमा जैसा होता है, वो चंद्रमा शिवजी ने मस्तक में धारण किया। क्यों किया? तो कहा कि देखो भाई, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहिते विहितोदयोपि। दोषाकर है, कुटिल है, चंद्रमा में कई दोष भी बताए हैं, लेकिन वो भी भगवान शंकर ने वक्र चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया, तो लोग भगवान शंकर के साथ चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि शरणागत हो गया, और शरणागत होते ही चंद्रमा दिव्य हो गया, और चंद्रमा दिव्य हो गया तो वो भी वंदनीय हो गया है। और फिर जब उनके शरणागत होने वाला वंदनीय होता है और गुणवान बन जाता है, तो साक्षात परमात्मा के कितने गुण होंगे। मुझे शिव महिम्न स्तोत्र का एक मंत्र याद आ रहा है। गंधर्वराज पुष्पदंत जी कहते हैं भगवान शंकर के विषय में, क्या कहते हैं? असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुबर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। बड़ा प्यारा मंत्र है। असित गिरि समम स्यात्, काला पहाड़ हो, उसको आप बनाइए स्याही। अच्छा, उस स्याही को, उसको अच्छी तरह से घोल गाड़ के स्याही बना, और स्याही को रखने के लिए आपको पात्र तो चाहिए। वो पात्र क्या है? वो पात्र है सागर। सागर रूपी पात्र में उस पर्वत को स्याही बनाकर आप रख लीजिए। ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या हुआ? सुर तरु बर शाखा, कल्प वृक्ष के एक डाली को लेकर उसका बनाइए लेखनी, कलम। सुरतरु बर शाखा, लेखनी, भैया लेखनी बन गई। क्या? कल्प वृक्ष की डाली, स्याही, पर्वत, उसको बनाया हमने स्याही। रखा कहाँ है? समुद्र का, सारा समुद्र भर गया है स्याही से। अब लिखने पर, भैया पहले एक काम करो, लिखने के लिए कोई कागज लाओ। बोले कागज तैयार है। बोले क्या? उर्वी, पत्रम उर्वी। उर्वी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को बना दिया कागज, और आप उस कलम से लिखने लग जाए। बोले हम तो नहीं लिख पाएंगे। बोले कौन लिखेगा? बोले शारदा, सरस्वती। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरु बर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा।
अच्छा, कितने दिन तक ले? सर्वकालम, पूरे जीवन भर सरस्वती भी लिखें तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। उनके गुणों का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती जीवन भर लिखने के बावजूद। तो कहने का अर्थ क्या निकला? तो भगवान के अनंत गुण है, जो भी गुण है वो सारे के सारे अनंत है, इसलिए अनंत लिखने की अपेक्षा संजय क्या कहते हैं? अनेक। एक नहीं है, अनेक है, और अनेक में आप जोड़ते जाइए कितना जोड़ना है। तो संजय क्या कहते हैं? हे धृतराष्ट्र, कैसा स्वरूप दिखाया है? अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख है, अनेक नयन है, बड़ा दिखने में बड़ा अद्भुत है, अद्भुत है, कभी देखा ही नहीं ऐसा दिव्य स्वरूप है। अनेक दिव्याभरणम, ऐसे ऐसे दिव्य आभूषण परमात्मा के हैं, और दिव्य नेकोद्यतायुधम, और सारे शस्त्र अस्त्र उठाए हुए, और सारे शस्त्र अस्त्र भी दिव्य है, ऐसा परमात्मा ने दर्शयामास, अर्जुन को दिखाया। ये दर्शयामास सब जगह लगाना, ऐसा स्वरूप दिखाया संजय कह रहे हैं। ये आगे बड़ा सुंदर भाव आएगा। दिव्य माल्याम्बरधरम, उनकी माला का वर्णन है, उनके श्री अंग में जो गंध है उसका वर्णन है, बड़ा प्यारा प्यारा मंत्र है, उसकी चर्चा करेंगे। मैं चर्चा को विराम दूं, एक दो निवेदन करना है मुझे आपसे। आज की चर्चा को